शर्म से लाल हुई लड़की स्त्री रोग जांच के लिए अस्पताल पहुंची। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर वही लड़का निकलेगा जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी। वह बस यही दुआ कर रही थी कि कहीं वह उसे पहचान न ले। दरअसल लड़की पिछली रात बहुत नशे में थी। गलती से वह गलत कमरे में चली गई और इस तरह उसने उस लड़के के साथ एक रात बिता दी। अगली सुबह लड़की चुपचाप चली गई। जब वह लड़का जागा तो उसे पता चला कि वह लड़की पहली बार थी। तभी उसने तय कर लिया कि वह उस लड़की को ढूंढेगा और उससे शादी करेगा। इधर लड़की को अपने शरीर में परेशानी महसूस हो रही थी, इसलिए वह जांच कराने अस्पताल गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वहीं उसकी मुलाकात फिर उसी लड़के से हो जाएगी। लड़के ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने उससे पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर लड़के ने उसका मेडिकल परीक्षण किया। उसने कहा कि लड़की का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, बस एक हफ्ते तक किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। लड़की अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी क्योंकि यह सब उसी लड़के की बदतमीजी की वजह से हुआ था। जांच के बाद लड़की सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी वह लड़का आया और उसे कार में बैठने को कहा। उसने वह अंगूठी निकाली जो लड़की होटल में भूल गई थी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि लड़के ने उसे शुरू से ही पहचान लिया था। गुस्से में भरी लड़की कार में बैठ गई। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह उसे जानती है। लड़की ने कहा कि नहीं, वह तो बस पिछली रात बहुत ज्यादा नशे में थी। तभी लड़के ने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह अपने वकील से उस पर केस करवा देगा। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। बाद में लड़की ने उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि वह एक कंपनी का अध्यक्ष है। वह अपने छोटे भाई के साथ विरासत को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रहा था और सिर्फ शादी करने पर ही वह अपने पिता की कंपनी आसानी से हासिल कर सकता था। एक दिन लड़की ऑफिस देर से पहुंची। तभी कंपनी के बॉस ने मौके का फायदा उठाकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर वह आज रात उसके साथ शराब पीने नहीं गई तो वह उसे पक्की नौकरी नहीं देगा। लड़की ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। उसी समय वह लड़का अचानक वहां आ गया। उसने बॉस की जबरदस्त पिटाई कर दी और गुस्से में बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छेड़ने की। शर्म से